हेलो दोस्तों। हाँ, एक कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि फिजिक्स का सिलसिला क्लास 10th का अपना जारी है, जिसमें हम लोग दूसरे चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। हम प्रकाश के अपवर्तन की संपूर्ण घटनाओं को पढ़ लिए हैं, कहाँ क्या कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोग प्रवेश कर चुके हैं उसी टॉपिक में, ताल या लेंस में। हम लेंस वाले चैप्टर में ये अध्ययन किया है कि लेंस किसको कहते हैं, कि लेंस एक कांच का क्या है, ऐसा टुकड़ा है जिसका दोनों परावर्तक सतह क्या होता है, आपको प्रकाश को अपवर्तित करने में काम आती है। और साथ ही साथ हम लेंस को दो प्रकार के पढ़े हैं। हालांकि एक बेलनाकार लेंस होता है, वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह बेलनाकार हो या जिसका परावर्तक सतह गोलाकार हो, उसे गोलीय लेंस कहते हैं, ये पढ़े थे। गोलीय लेंस की दो वैरायटी पढ़े थे, एक था आपका अवतल लेंस, एक था उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किनारे का भाग पतला किए थे और बीच का भाग मोटा किए थे, और यही बीच के भाग जो मोटा था उसको हम लोग कौन सा भाग बोलते हैं, तो उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ प्रतीत हुआ। वहीं अवतल लेंस में ये भी अध्ययन किए हैं कि वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा था और बीच का भाग पतला था, अर्थात परावर्तक सतह क्या था, धंसा हुआ था। आज जो अपना मूल टॉपिक है ये है उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण। जैसे कि हम लोग दर्पण वाले चैप्टर में पढ़े थे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण में भी यही कहानी पढ़े थे। आज अपना रिवर्स हो जाएगा, अर्थात लेंस में भी यही कहानी पढ़ना है। हम लोग दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु की 6 कंडीशन पढ़े थे और उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन पढ़े थे, लेकिन लेंस में हम लोग को उल्टा करना है। उत्तल लेंस में हमको वस्तु की 6 कंडीशन पढ़नी है और अवतल लेंस में 2 कंडीशन पढ़ने हैं। करते हैं शुरुआत। पहला है, जब वस्तु को आप अनंत पर रखते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कौन सी लेंस है, आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। जब वस्तु को आप अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये आपको जवाब देना है। चलो, ये हो गया आपका उत्तल लेंस। आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ये क्या है, आपका आपतित किरण। जो किरण आती है इससे दर्शा दीजिए, ये क्या है, आपतित किरण है, दर्शा दीजिए, दर्शा दिए। अब ये अपवर्तन का घटना होगा। लेंस में परावर्तन आपको नहीं बोलने देंगे, आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अपवर्तन की घटना ये होगा कि ये क्या होगा, डॉटेड फॉर्म में फोकस पे आके दोनों सब का सब क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ऐसा सिंबल जरूर दे दीजिएगा। यानी यहाँ पे कौन सी घटना घट रही है, तो कहिएगा सभी प्रकाश जाकर के मुख्य फोकस, बोले तो फोकस पे जाके जमा हो रहा है, जो क्या चीज़ को दर्शाता है, आपको अभिसारित की घटना, अर्थात अभिसारी की घटना को दर्शाता है। तो इसीलिए तो हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना प्रतिबिंब बन गया। जब वस्तु को कहाँ पे रखे थे, अनंत पे। आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर यहाँ पे हमको वस्तु तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे दिखेगा वस्तु, आप ही बताइए। वस्तु अनंत पे, तब देख लीजिएगा। अनंत पे देखने का सेंस मुझे बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा, जब वस्तु अनंत पे स्थित हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब। क्या लिखोगे, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। एक ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर आपको क्या देना है, कैसा बना है, तो ये वास्तविक बना है। टोटल 4 आंसर निकलेगा। कैसा बना है, तो वास्तविक बना है। और कैसा बना है सर जी, तो सी नंबर में आप लिखना उल्टा बना है, और डी नंबर में क्या लिखना, बहुत छोटा, छोटा ही नहीं बल्कि बहुत छोटा बना है। तो ये था आपका पहला कंडीशन कि जब वस्तु अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना है और कैसा बना है। दूसरा केस हमको ये याद रखना है कि जब वस्तु को अब हम अनंत और 2f डैश के बीच में रखेंगे। यहाँ पे सर 2f कैसे दे रहे हैं, जैसे कि वहाँ हम लोग पढ़े थे वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर पढ़े थे ना। वक्रता त्रिज्या क्या था, फोकस दूरी का दुगुना। आज मन में यही फीलिंग कीजिए, जो हम ये 2f जहाँ पे लिखे हैं ना, ये 2f अपने आप में वक्रता त्रिज्या को दर्शाता है, ठीक है, लेंस के लिए, क्योंकि फोकस का दुगुना ही फोकस ये होगा, फोकस अंतर। तो ये क्या है ना, इस बार वस्तु को आप कहाँ रख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अनंत और 2f डैश के बीच। तो ये समझिए अनंत है और ये 2f है, यहाँ पे हम वस्तु को खाड़ करते हैं। इस वस्तु का नाम दे दिए हम ए बी, यानी अनंत और 2f डैश के हम कहाँ रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब ये क्या करेगा, ये दर्पण से टकराएगा, दर्पण नहीं लेंस से टकराएगा। चलो, लेंस से टकराने के बाद परावर्तन का घटना होगा कि अपवर्तन का। तो आप कहिएगा सर जी अपवर्तन की घटना होगी, और ये खासकर ये अपवर्तन कहाँ घटेगा, ये अपवर्तन की घटना मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाएगा। कहाँ से गुजर जाएगा, तो मुख्य फोकस से। यहाँ पे ये सिंबल दे दीजिएगा। एक रेखा जो होगी वो कहाँ से गुजरेगी,
इस पॉइंट को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे हम लोग दर्पण में ध्रुव को कहते थे ना, पोल, यही आपका प्रकाशीय केंद्र है। एक लाइन आपको प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा, गुजारना अच्छे से फिट बैठा करके। और ये देखिए ये जा करके यहाँ पे जाके मिल गया, शायद आपको नहीं मिल रहा है, नीचे भाग गया है, नहीं दिखता होगा। अब देखिए प्रतिबिंब इसके नीचे बन गया, यानी इसके नीचे आप यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो आप क्या कहोगे कि जब वस्तु को आप 2f डैश और अनंत के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2f और अनंत के बीच बन रहा है। फिर से 2f और अनंत के बीच बन रहा है, 2f और अनंत के बीच बन रहा है, 2f और अनंत के बीच नहीं होना चाहिए। जब वस्तु को इधर रखे हैं तो ये आगे जाके नहीं टकराएगा। थोड़ा एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो गया। वही सोच रहे कि अंदर कैसे भाग गया। ये मान लीजिए ये फोकस से गुजरा और ये यहाँ पे आके मिल जाता, यहाँ पे आके मिल, अब दिखता भी होगा आपको। और अपना क्योंकि ये नाप करके तो हम बना नहीं रहे हैं, इसलिए भाग गया था तो माइंड में ऐसा फील आ गया था। आप मान लेना कि यहाँ पे क्या है, 2f है और ये इस सामने बन गया, यहाँ पे बन गया है। वस्तु का नाम ए बी था, इसका नाम भी आप ए डैश बी डैश रख दोगे। अब आपके आंसर क्या निकलेगा कि जो अपना प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, वो फोकस और 2f के बीच बना है। 2f बोले तो फोकस का दुगुना फोकस अंतर। तो आपका जवाब यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर में, ए नंबर पॉइंट पे, जब वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब ऐसे लिखना, प्रतिबिंब f तथा 2f के बीच बनता है, बीच बनता है। एक आंसर तो हो गया। f बोले तो फोकस और फोकस अंतर के बीच बनता है। दूसरा नंबर क्या होगा इसका आंसर, उल्टा बना है, माने वास्तविक बना है। यहाँ दे दोगे वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। और तीसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका, उल्टा बना है। और चौथा आंसर क्या देंगे हम लोग, वस्तु से, ये ना वस्तु से कैसा बनेगा, यहाँ था बहुत छोटा, यहाँ पर बोलना होगा आपको छोटा। नाप के बनाइएगा तो नजर आएगा, आपको लगता होगा यहाँ इतना बड़ा है तो यहाँ भी तो इतना ही बड़ा, ऐसा नहीं है, ये छोटा बनता है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको छोटा बनता है। ठीक है, तो हम दो कंडीशन पढ़े कि जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, वास्तविक बना, उल्टा बना, बहुत छोटा बना। और जब वस्तु को अनंत और 2f के डैश के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब भी फोकस और 2f के बीच बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है और छोटा बना है। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2f पर। चलिए हम रखते हैं वस्तु को 2f पर। अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, उत्तल लेंस में वस्तु को हम 2f डैश पर रख रहे हैं। देखिए गौर से कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की कहानी है, तो आप उत्तल लेंस का ड्राइंग कर लीजिए। चलो ये हमने उत्तल लेंस का ड्राइंग कर लिया। बीच का भाग मोटा है, किनारे का भाग पतला है, ठीक है। और यह एक प्रधान अक्ष है और इसको हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, जिसको हम O से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए कि फोकस है और यहाँ पे मान लीजिए 2 फोकस है, यानी फोकस का दुगुना है। वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इसको f डैश कर दीजिए, इसको 2f डैश कर दीजिए। हम 2f डैश पर वस्तु को रख रहे हैं। कहाँ रख दिए हैं, 2f डैश पर। अब ये दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद अपवर्तन की घटना होगी और कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। सर पहले यहाँ फोकस क्यों नहीं लिख दीजिए, अगर पहले लिख देते तो लाइन क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, हम बाद में बैठा देंगे। दूसरी नंबर, ये वाली रेखा को आपको किससे गुजारना है, प्रकाशीय केंद्र से। इसको प्रकाशीय केंद्र से गुजारिए तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, मिल जाएगा। ये है आपका फोकस और ये जहाँ पे मिला है ना, ये जहाँ पे मिला है ये आपका 2f होगा। यानी देखा जाए वस्तु को जब हम 2f डैश पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, आपको 2f पर बनता है। इन चीज़ों को दर्शाना है, दिखाना है। आंसर में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब 2f पर बना, 2f पर बना। नहीं समझे सर जी, जब वस्तु को 2f डैश पर रखे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, 2f पर। वस्तु का नाम दे दीजिए सर, इसका नाम हम ए बी दिए तो प्रतिबिंब क्या बना है, ए डैश और बी डैश बना है। ये आने वाली किरण है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा डेकोरेशन दे दीजिएगा तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो ये हो गया ए नंबर आंसर। बी आंसर क्या हो जाएगा इसका, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। सी क्या हो जाएगा, उल्टा बना है। और डी क्या हो जाएगा, बराबर बना है। बराबर कहने का सेंस, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बना है, आपका प्रतिबिंब बना है। अब चौथा केस है, ये
चौथा केस में हम जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, 2f डैश और f डैश के बीच रख रहे हैं। सोचिए किस लेंस की कहानी है, उत्तल लेंस की। आप सबसे पहले उत्तल लेंस का ड्राइंग कर लीजिए। उत्तल लेंस तो सर बनाने आ गया, एक पगिया का पार्ट हो गया, किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा। इस बीच में क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र होता है। और ये जो लाइन खींचे और प्रकाशीय केंद्र से गया O से, इस लाइन को हम प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक कोई वस्तु रखिए, यहाँ मान लीजिए अपना फोकस है और यहाँ मान लीजिए 2f है। इधर वाले पार्ट को हम लोग डैश डैश से इंडिकेट करते हैं। इधर अब ये f और 2f डैश नहीं बैठा है, क्योंकि लाइन खींचेगा तो आपको फिर मिटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वस्तु को कहाँ बोला है रखने के लिए, 2f डैश और f डैश के बीच बोला है रखने के लिए। तो 2f डैश और f डैश के बीच वस्तु को रख दीजिए। अब ये दर्पण से क्या होगा, टकराएगा। दर्पण नहीं, लेंस से। बार बार दर्पण बढ़ा रहे, बहुत दर्पण पढ़ा दिया आप लोग को। लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। और ये किससे होकर के गुजरता है, तो फोकस से होकर के गुजरता है। और ये किससे होकर के गुजरेगा, तो यहाँ है प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजरेगा। और आगे जा कर के कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आपको टकरा जाएगा। कहाँ टकराएगा सर, यहाँ पे आप 2f रख लीजिए, इसको आगे बनाइएगा तो यहाँ पे आपको टकराया। इस वस्तु का नाम था A और B, वही अपना प्रतिबिंब बना है A डैश और B डैश। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए इस बार प्रतिबिंब कहाँ बना है, A डैश B डैश, ये बना है 2f और अनंत के बीच बना है। जैसे जैसे वस्तु को खिसका रहे, प्रतिबिंब भी खिसकते जा रहा है। ठीक है। तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जब वस्तु को 2f डैश और f डैश के बीच रखते हैं तो A नंबर में प्रतिबिंब 2f तथा, है ना, ये 2f तथा अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। बी उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा, वास्तविक बनता है। और सी नंबर में क्या लिखना पड़ेगा, उल्टा बनता है। और डी नंबर में क्या लिखना पड़ेगा, बड़ा बनता है। बहुत बड़ा मत बोलिएगा, कैसा बनता है, तो बड़ा बनता है। 4 केस पढ़ लिए हैं, अब हम लोग 5वां केस पढ़ेंगे। 5वां केस क्या है, आपको खुद याद है, आप लोग देखिए, हालांकि बुक होगा आपके पास, अगर नहीं होगा तो बोर्ड पूछता कैसे क्वेश्चन। अब हम वस्तु को खिसका के कहाँ लाएंगे, फोकस पे लाएंगे। यानी लिखेंगे 5वां केस में, जब वस्तु f डैश पर स्थित हो। किस लेंस में पढ़ रहे हैं, तो उत्तल लेंस में। कोई दिक्कत नहीं है, आप लेंस बनाइए। ये हम बना लिए हैं सर लेंस। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब बीच में क्या है सर, प्रकाशीय केंद्र है। ये हो गया प्रधान अक्ष, मान लीजिए ये प्रकाशीय केंद्र O है। अब यहाँ पर है फोकस, यहाँ पे है 2 फोकस। इधर हम लोग अभी नहीं बैठाते हैं, और इधर वाले पार्ट को हम डैश डैश में बैठाते हैं। इस बार कंडीशन कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखना है, f डैश पे। आप समझ गए हैं कि सर f डैश, यानी इस बार हम वस्तु को यहाँ रखेंगे और वस्तु का नाम है AB। ये दर्पण से क्या होगी, टकराएगी। दर्पण नहीं भाई साहब, लेंस। लेंस से टकराएगी। टकराने के बाद जो ये रेखा जाती है, किससे होकर के जाती है, तो फोकस से होकर के जाती है। ठीक है। और यहाँ से एक रेखा जो प्रधान अक्ष, ये जो प्रकाशीय केंद्र है, इससे होकर के जाती है। ये दोनों रेखा कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं। अब कहाँ मिलेगा, भगवान जाने, आप जाके ढूंढो। यानी बोला जाए तो अनंत पे जा कर के भाग रहा है। तो इसका आंसर अपने लोगों को लिखना पड़ेगा कि जब वस्तु को हम f डैश पे रखे थे, तो प्रतिबिंब ए नंबर में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। बी उत्तर क्या हो जाएगा, वास्तविक बनता है। सी उत्तर क्या हो जाएगा, उल्टा बनता है। और डी उत्तर क्या हो जाएगा, बड़ा ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा बनता है। इतना बड़ा बनता है जिसका पता नहीं। और लास्ट कंडीशन आपको पता है, और वो लास्ट कंडीशन आपको खुद बोलना पड़ेगा। इस पर हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे वस्तु को, तो आप कहेगा सर खिसका करके फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लास्ट के से, ये छठा, जब वस्तु को फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हो।
इस बार हम वस्तु को कहाँ रखें, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे हैं। तो प्रतिबिंब का क्या कंडीशन होगा देखिए क्वेश्चन, ये छठा कंडीशन है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा दर्पण है, लेंस है अपना उत्तल लेंस है, और बीच वाले पार्ट जो जा रहा है ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, यहाँ मान लीजिए फोकस है। इस बार हम वस्तु को यहाँ पे रख रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रख रहे हैं। ये लेंस से क्या होगा, टकराएगा, और टकराने के बाद ये पार्ट किससे होकर के जाता है, तो कहिए फोकस से होकर के जाता है, ऐसे ही न जाता है। और एक भाग किससे होकर के ये वाला जाता है आपको, ये बोले तो प्रकाशीय केंद्र से। अब ये दोनों भाग देखिएगा आगे काल्पनिक फॉर्म में कहीं ना कहीं जा कर के देखो मिल रहा है, इधर आकर के मिल गया, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया है, डैश 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 में लिखिएगा। यानी ये वस्तु जब हम यहाँ पे रखे थे ए बी, यही प्रतिबिंब हमको ए डैश बी डैश यहाँ पे आकर के बन गया, नहीं बन गया। ये राइटिंग है, इस पर आपको थोड़ा लगता होगा गड़बड़ टाइप से, तो फिर भी समझने का कोशिश कीजिए। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि जब वस्तु को हम फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब 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 किधर बना है, लेंस के पीछे, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना है। बी नंबर में क्या दीजिएगा, ये ए उत्तर है। बी नंबर में क्या है, इस बार वास्तविक नहीं बना है, काल्पनिक बन गया है, पीछे इधर ही बन गया ना, यहाँ लिखना पड़ेगा काल्पनिक बना है। और जो काल्पनिक होता है वो क्या होता है, आपको सीधा बना है, और वस्तु से क्या बना है, ये बड़ा। तो डी उत्तर में क्या दीजिएगा, आप बड़ा दीजिएगा। ये 6 कंडीशन हम पढ़े हैं किस लेंस में, तो उत्तल लेंस में। अब हम लोग अवतल लेंस की 2 कंडीशन पढ़ेंगे, लिखेंगे अवतल लेंस की कंडीशन। तो ये है अवतल लेंस में बस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कंडीशन। कितना होगा इसमें, हम 2 कंडीशन पढ़ेंगे। पहला केस पढ़ रहे हैं कि जब वस्तु को हम लोग कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे। अवतल लेंस जानते हैं बीच का भाग क्या है, धंसा हुआ है, और किनारे का भाग क्या है, मोटा है। ये हो गया अवतल लेंस। ये तो हम लोग जानते हैं सर कि ये कौन सा चीज़ है, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र है, और यहाँ पे आने वाली किरण देखिए, ये किरण आ रही है इधर से, ये भी किरण इधर से क्या हो रही है, आ रही है। आने वाले किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और लेंस से ये टकराएगा। अवतल लेंस में क्या घटना होता है, अपसरित की घटना होती है। अपसरित कहने का सेंस ये देखिएगा, ऐसे दूर भाग जाएगा, और जब इसको काल्पनिक फॉर्म में इधर लाओगे तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे चलाएगा, फिर ये भी लाइन किधर चला जाएगा, दूर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा। लेकिन जब इसको काल्पनिक फॉर्म में लाओगे तो ये भी कहाँ पे आगे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। अगर इस रे की बात करूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, इधर भाग जाएगा। काल्पनिक फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पे आएगा, ये भी क्या अभिसरित की घटना इधर, अब अपसरित की घटना इधर होगी, और ये भी लगभग लगभग यहाँ, यानी फोकस हो गया। कहने का सेंस, जब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। आपको आंसर लिखना पड़ेगा ए नंबर में, प्रतिबिंब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। कैसा बनता है, बी नंबर में लेंस के इधर ही बन गया, यानी जिधर वस्तु अनंत पे था इधर ही था, तो इधर बन गया ना, यानी देखा जाए तो ये काल्पनिक बनता है। और साथ ही साथ ये क्या बनेगा, आपको सीधा बनेगा। डी नंबर में क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत क्या लिखेंगे, छोटा बनता है। तो ये कंडीशन था अवतल लेंस में, जब वस्तु को अनंत पे रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, वास्तविक बनता है, सॉरी काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और बहुत छोटा बनता है। अब हम लोग दूसरा केस लिखेंगे। अब वस्तु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी खड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग दूसरा कंडीशन। इस बार हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रख रहे हैं। सर ये अनंत इधर कहीं है, दूर दराज भगवान जाने कहाँ है, आप खुद दर्शन कीजिए। और ये है आपका प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, तो ओ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे वस्तु है, वस्तु का नाम मान लीजिए कि हम ए बी दे दिए, और यहाँ पर क्या है आपका, रहने दीजिए, फोकस वोकस अभी मत दीजिए, ठीक है। अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच है। तो ये लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, ये अभिसरित होकर के कहाँ आता है, तो आप कहिएगा सर कि अभिसरित होकर के फोकस के पास आता है, सीधा पढ़िएगा। तो यहाँ पे ये फोकस पे आ जाएगा, और इस रेखा को हम लोग कहाँ, इस लाइन को गुजारते हैं तो
होल से होकर के गुजारते हैं, गुजरने के बाद ये तो सीधा जाएगा, लेकिन ये भी देखिएगा इसको जब इधर ही वापस होगा, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट यहाँ पे किया और प्रतिबिंब यहीं पे बन गया, और इस प्रतिबिंब का नाम हो गया ए डैश बी डैश। कहने का सेंस मेरा ये है कि जब वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखे हैं, किस लेंस में, तो अवतल लेंस में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बन रहा है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर में लिखना पड़ेगा प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। ओके, कैसा बनता है ये, तो ए नंबर उत्तर हुआ। बी नंबर में यहाँ पे भी क्या बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक कहने का सेंस जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तीसरा हो जाएगा ये सीधा बन रहा है, और चौथा हो जाएगा छोटा बन रहा है। छोटा कहने का सेंस वस्तु बड़ा है, यहाँ प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। तो हम लोग दोनों लेंस में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों में आपके प्रतिबिंब के विभिन्न कंडीशन को बताए हैं 20 मिनट में। टाइम ज़्यादा ज़रूर लगा है, लेकिन समझाने का मेरा अथक प्रयास है, और इन चीज़ों को बार बार याद कीजिएगा। और हम एक वीडियो दर्पण में भी इसी टाइप का बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख लीजिएगा। अगर ये दोनों वीडियो में अगर आप 40 मिनट खर्च कर लेते हैं, मेरे ख्याल से वो भी लगभग इसी एवरेज में बना हुआ है, तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे की टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।